वेबसाइट पे। तो जैसा कि देखेंगे साथियों, यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन डेमो कॉपी ऑफ OMR शीट फॉर स्कूल टीचर रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे फिल करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको OMR शीट फिल करना है एग्जामिनेशन में। चूँकि एक मिस्टेक भी आपको भारी पड़ सकता है, चूँकि आपको भी पता है कि OMR शीट मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी उसमें आप मिस्टेक करते हैं, चाहे गोला करने में चाहे कोई मिस्टेक करते हैं, तो कंप्यूटर उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। ऐसे में आप कितना भी सही वहाँ पे एग्जामिनेशन में परफॉर्म करके आए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन OMR शीट, और यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी यहाँ पे ध्यानपूर्वक निर्देश को पढ़ें। यहाँ पे आपका OMR शीट का नंबर रहेगा और ये आपका बारकोड है। चूंकि बारकोड में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसी से मशीन रीड करता है आपके OMR शीट। और थोड़ा सा भी इस पर अगर पेन चला देते हैं तो फिर आपका रीड नहीं कर पाएगा। तो इसको सावधानी से यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे उम्मीदवार के यहाँ पे देख सकते नेम कैपिटल लेटर में, सपोज कीजिए जैसे आपका नाम है अमित, तो यहाँ पे कैपिटल में अमित लिखना है आपको, स्मॉल में नहीं लिखना है। और जो भी आपका यहाँ पे अमित कुमार है वो लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज कीजिए 07/05/98 है, तो यहाँ पे आपको पूरे बॉक्स में लिखना है और यहाँ पे गोलक नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पेपर का विषय चुनना है, जैसे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के लिए। तो यहाँ पे जो आपका बुकलेट सीरीज मिलेगा, बुकलेट सीरीज आपका लिखा रहेगा उस पर, और बुकलेट सीरीज जो क्वेश्चन पेपर का रहेगा इसमें आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ए मिलेगा तो ये लिख दीजिएगा और ए को यहाँ पे गोला कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से गोला कीजिएगा, बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक है यानी रोल नंबर है। तो यहाँ पे आपका जो रोल नंबर एडमिट कार्ड पे आएगा वो यहाँ पे डाल देना है अंक, और डाल के यहाँ पे आपका उसके नीचे जो अंक होगा रंग देना है। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए 2 से शुरू है, तो इसमें 2 ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे आएगा, चूंकि 0 से स्टार्ट होता है। कभी ध्यान नहीं देता है आदमी तो 2 नंबर पे ही कलर कर देगा, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। हालांकि यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी आपको, कलर करने पहले थोड़ा सा इस पे हिंट्स लगा लेंगे, ये है हमारा, और उसमें क्या करेंगे देखेंगे तब सही है, तब उसको फिलअप यहाँ पे करेंगे। तो उसके सामने जो भी अंक है आपका रोल नंबर के अनुसार यहाँ पे उसको कलर कर लीजिएगा, यहाँ पे गोलक भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो चूंकि ये सामान्य अध्ययन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और उसका यहाँ पे सामने विकल्प है, तो उसके अनुसार आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना है आपको। और यहाँ पे 120 प्रश्न के लिए GS पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है उम्मीदवार के। यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपका अंग्रेजी में सिग्नेचर होगा। यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया गया है, सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स फोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस शीट एंड सिग्नेचर इन आंसर शीट हैव बीन वेरीफाइड बाय मी ऑल्सो, यानी जो इन्विजिलेटर यहाँ पे साइन करेंगे तो आप लोग फोटो अपना सिग्नेचर मिला लीजिए वहाँ पे सही है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो फिर से देखेंगे, ये है OMR शीट पेपर 2 और पेपर 3 के लिए यहाँ पे है सेम। यहाँ पे OMR शीट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे फिर से वही रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आएंगे तो जैसे कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है इसमें। तो इसमें सब्जेक्ट में जैसे आपका पेपर 2 है या पेपर 3 है, उसके अनुसार आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को यहाँ पे कर देंगे, या जो भी आपका यहाँ पे है इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर देंगे, ऐसे आपको कर लेना है। और यहाँ पे बुकलेट सीरीज जो है आपका यहाँ पे उसको फिलअप कर देना है और यहाँ पे उसको रंग लेना है, जो भी होगा ABCD। और यहाँ पे आपको रोल नंबर फिर से वैसा ही रंगना है। और यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़ का है, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे देखेंगे तो 40 प्रश्न का है, यहाँ पे पेपर 1 का जनरल स्टडीज़ का है, और पेपर 2 का यहाँ पे देखेंगे तो पेपर 2 का यहाँ पे 40 प्रश्न है। ये भी हिस्टोरी या ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है, तो 40 80 हो गया, और 40 यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे ज्योग्राफी जो भी चयनित सब्जेक्ट करेंगे आप उसका 40, तो 120 प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि 9th के लिए है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा हिंदी में अगेन, और यहाँ पे इंग्लिश में, और यहाँ पे इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर वो करेंगे। और फिर से यहाँ पे देखेंगे तो अब ये है प्राइमरी टीचर के लिए, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर भरेंगे, कैपिटल में नाम रहेगा, यहाँ पे सारा यहाँ पे डेटा सबका सेम रहेगा, चूँकि यहाँ पे और बुकलेट सीरीज आपको यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि B मिला है तो यहाँ पे B डाल देंगे, और यहाँ पे इसको B को कलर कर देंगे। और यहाँ पे आपके अनुसार जो फॉर्म में सब्जेक्ट भरे होंगे और B.Ed किए होंगे, हिंदी अगर किए हैं तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, या बंगाली है तो बंगाली, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। लैंग्वेज चूज करना है आपको, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। और यहाँ पे देखेंगे
तो उसमें आपका पेपर 1 हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, और चूंकि इसमें क्वालिफाई करना है हिंदी और इंग्लिश मिला करके 30 प्रश्न बनाना है 100 में से। तो यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे भाषा आप चूज करेंगे, सपोज कीजिए कि हिंदी और इंग्लिश कर लिए, इंग्लिश तो ऑटोमेटिक रहेगा, इस 3 में से कोई एक कर लिए, हिंदी कर लिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आपको 30 प्रश्न लाना है, न कि किसी एक में। और किसी एक में भी 30 प्रश्न ला देते हैं तब भी आप पास करेंगे, इंडिविजुअल पास नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर अगेन हिंदी में रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, और यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका रोल नंबर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे बुकलेट सीरीज रहेगा, और विषय यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपको लिख देना है, और यहाँ पे पेपर आपका कौन सा सब्जेक्ट है चूज कर लेना है इसमें से। और यहाँ पे सामान्य अध्ययन का रहेगा, जनरल स्टडीज का। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको OMR शीट को फिलअप कर लेना है। अब बात करें साथियों यहाँ पे कि जो आपका निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो आप सबको भी पता है कि जब मेंस का फॉर्म भरवाया जा रहा था 68th मेंस का, तो उसमें कैंडिडेट से ये चॉइस मांगा गया था कि जो आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 3-4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें। तो एक ऑप्शन था कि अगर आप निगेटिव मार्किंग 1/3 रखते हैं तो उसमें ऑप्शन 4 ही आएंगे, यानी ABCD आएगा। लेकिन 1/4 रहेगा तो यहाँ पे आपका ABCDE आएगा। तो चूंकि कैंडिडेट ने ज़्यादा चूज किया था 1/3 और 4 यहाँ पे ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे जो OMR शीट का सैंपल लिया गया है इसके अनुसार E ऑप्शन अभी भी शामिल किया गया है। तो अब देखिए क्या होता है, हो सकता है कि 1/4 ही निगेटिव रहे और E ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन अब क्या है। तो ये फिलहाल अपडेट था, इसको अच्छे से आप लोग भरिएगा, हो सके तो इसको प्रिंट करा करके आप लोग एक बार रफ भी कर लीजिएगा घर पे स्केच। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म जो एग्जामिनेशन में जाएंगे आप, तो वहाँ पे ओरिजिनल में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो फिलहाल इतना ही अपडेट है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।